बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यौम तकरीम शहदा के हवाले से मुल्क के कई मकामात पर तकारीब हुई, जिनमें मरकज़ी तकरीब GHQ में हुई, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। इनके साथ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे। दीगर लोग भी थे, जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बाबर आजम, कुछ मजहबी रहनुमा थे, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग थे। इसके साथ साथ और जगहों पर भी तकारीब हुई हैं, जिनमें कोयटा में भी तकरीब हुई है, और इसमें कोर कमांडर बलूचिस्तान जनरल आसिफ गफूर भी इसमें शामिल हैं, और उनकी जो तकरीर थी उसके कुछ क्लिप्स बड़े वायरल हुए, और उन्होंने वहाँ पर क्या कहा है यौम तकरीम शहदा के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। चूँकि पहले मरकज़ी तकरीब का थोड़ा सा अहवाल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जनरल आसिम मुनीर के अलावा, आर्मी चीफ के अलावा, आला फौजी क़यादत और सिविल सोसाइटी की जानिब से शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार पर फूल रखे गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। इसमें जनाब IG इस्लामाबाद पुलिस नासिर अकबर, डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, रीजनल पुलिस ऑफिसर और रावलपिंडी खुरम अली, शहदा के खाना के हमरा तलबा ने भी यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम रजा समेत साबिक़ फौजियों ने भी यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी शिरकत की। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल, ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा, समाजी कारकुन इंसार बरनी, सफारतकार सुहेल अहमद, मौलाना खबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना यासीन ज़फ़र, अल्लामा आरिफ वाहिदी ने भी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार पर फूल चढ़ाए। इसी तरह से आप देखिए कि एयर हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब में यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने यादगार पर फूल चढ़ाए, और इसी तरह से दीगर जगहों पर भी तकारीब हुई और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अब आ जाइए, चूँकि इसके हवाले से हम दीगर वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, अब जो कोयटा में तकरीब हुई है उसमें क्या बातें की हैं जनरल आसिफ गफूर ने। ये जनाब जो कोयटा में तकरीब हुई है, ये बलूचिस्तान की मरकज़ी तकरीब थी, और इसमें जनाब वतन अजीज़ पर जान निशावर करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की शिरकत हुई। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या बातें की हैं सुनिए। आज हम यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के सिलसिले में जमा हुए हैं। हम बलूचिस्तान में हैं और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का कुछ मसला है। मैं 1-2 मिनट लेकर आपसे बात करूंगा। दुनिया की तारीख में कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई हमेशा चलती रही है, खा वो कबीले के लेवल पे हो, शहर के लेवल पे हो, या मुल्कों के लेवल पे, और इस जंग में अमन का माहौल कम ही रहा है। बहुत से ममालिक ने इस अमल में आज़ादी हासिल की, बहुत सोने खोई। ये तो गदौर ज़िंदगी का हिस्सा है जो सदियों से चलती आ रही है। हमने बहुत कुर्बानी और कोशिशों के बाद एक आज़ाद मुमलिकत हासिल की, पाकिस्तान, और जब हम आज़ाद मुल्क बने तो हमें बहुत चैलेंजेस थे, और इन चैलेंजेस में कश्मीर का मसला सर फहरिस्त था। किसी भी कौम को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फौज की ज़रूरत होती है। आप तारीख देख लें, जिन कौमों की मजबूत फौज नहीं होती तो ज़माना इनके साथ क्या हाल करता है। जब तक पाकिस्तान को खतरा सरहदों से था, पाक फौज मजबूत होती रही और हम मुकाबला करते चले गए, लेकिन वक्त के साथ साथ खतरात भी बदलते गए और ताकत हासिल करने की हैयत भी। शुरू के ज़माने में पुलिस का अपना किरदार था, लेकिन पिछले 20-30 सालों में जंग जो शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसमें पहले रिस्पॉन्ड पुलिस एहलकार ही करते हैं, जबकि सरहदों से निकलकर शहरों में ये अब जंग चुके आ चुकी है। फौज अंदर के इलाकों में काम वैसे नहीं करती थी। हमारी ट्रेनिंग और आलात सरहदों के लिए थे, और पुलिस की सलाहियत नहीं थी कि दहशतगर्दी का सामना कर सकें या मुकाबला कर सकें। लेकिन गुज़श्ता 20 से 25 साल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने काउंटर टेररिज्म में पुलिस ने फौज से बेहतर काम किया है, तो इसमें दूसरी राय नहीं होगी। कुरान पाक में लिखा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमारा ईमान है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फ़र्क है। जिस दिन हम वर्दी पहन लेते हैं, इस दिन हम उस वक्त मौत के तरीके को अपना लेते हैं। हम तैयार हो जाते हैं, हम कहते हैं अब ये जान इस मुल्क की और यहाँ के शहरियों की हिफाजत की इमानत है। कौम को अपनी कामयाबी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और जान की कुर्बानी से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कसम खा रखी है, मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है, इसको कुर्बान करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। जिस रिवायती जंग से आज की जंग में आ गए हैं, अब दरअसल जंग एक कदम और आगे चली गई है। वो जंग अभी आपके दिमाग के ऊपर है। अब कैसे आपके दिमाग के ऊपर बातचीत चलाई जाए कि आहिस्ता आहिस्ता जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की है,
اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، آپ میں کیسے تفرقہ پیدا کیا جائے، ہمارے اتحاد کو کیسے چیلنج کیا جائے، اور اس کو ہم عام زبان میں 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کر رہیں، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں تو پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 25 سال میں حاصل کیا ہو، جو کچھ کیا ہے نہیں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا بہترین مقابلہ کیا اور ان کو جیتنے نہیں دیا۔ اب اگلی سٹیج میں دشمن اتحاد کو کمزور کرے گا اور کر بھی رہا ہے، تو ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب نے سیکیورٹی فورسز اور اداروں کے لحاظ سے ایک ہو کر سب کا مقابلہ کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ ان کی تقریر کا میں نے آپ کے سامنے متن رکھا ہے۔ اب آصف غفور صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ جی انہوں نے جب ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو ان کی والدہ سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے ارشد کی شہادت پر ان کی والدہ سے تعزیت کی، اور سابق DGISPR آصف غفور کا شمار ان چند مشہور فوجی افسران میں ہوتا ہے جنہوں نے عوام میں بے انتہا مقبولیت حاصل کی، جبکہ میڈیا میں بھی ان کے چرچے خوب ہوتے تھے۔ اور پھر کور کمانڈر کوئٹہ ارشد شریف کے ساتھ کافی ان کے قریبی تعلقات تھے، دوستی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال آصف غفور کی سالگرہ پر ارشد انہیں سالگرہ کی مبارکباد بھی دیا کرتے تھے، اور سوشل میڈیا صارف کی جانب سے سابق DGISPR کو سوشل میڈیا پر ٹیگ کر کے کہنا تھا کہ جی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ارشد شریف کے گھر پہنچے اور ان کی والدہ سے ملاقات کی۔ پھر ارشد شریف شہید کی والدہ نے آصف غفور کو گلے لگایا اور کہا کہ ارشد کہتا تھا کہ آصف غفور میرا بھائی ہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ ارشد شریف شہید صاحب اس طرح جب فرنٹ لائنز پر جاتے تھے تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہاں پر یعنی جب میرا خیال ہے کرنل تھے اس وقت آصف غفور صاحب، تو تب کی بات ہے، تب سے دوستی تھی، اور اس وقت میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور وہاں ارشد شریف صاحب بھی ہیں اور آصف غفور صاحب بھی ہیں، تو تب سے یعنی ان کی دوستی تھی۔ تو خیر جناب، ان کی تقریر کو کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے ان کی کوئی تقریر یا خطاب اس طرح سامنے آیا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں وہی ابھینندن کے واقعے سے، اور اس وقت جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحدی جھڑپ ہم کہیں گے وہ ہوئی ایک طرح سے، کہ بھارت کے جہاز یہاں آئے، پے لوڈ گرا کر چلے گئے، اور پھر جس طرح پاکستان نے بھارت کا جہاز گرایا تو تب یہ DGISPR ہوتے تھے، تو تب سے لوگ ان سے واقف ہیں۔ تو یہ مرکزی تقریب کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کی کچھ اور تفصیل بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ وہاں پر جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعائیں بھی کی گئیں اور شہداء کو یاد کیا گیا، اور اس میں جناب ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق شہداء پاکستان کی لازوال قربانیوں کو کبھی کمتر نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ پاکستانی قوم فخر کرتی ہے اور پختہ عزم کرتی ہے کہ وہ ان کا اور ان کے قابل فخر خاندانوں کا مقروض رہے گا۔ شہداء ہمارے فخر تھے، رہیں اور رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ شہداء کی قربانی لازوال ہیں، وطن عزیز کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی، اور دشمنان پاکستان کی شیطانی پروپیگنڈے سے قطع نظر انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جناب تقاریب کا احوال ہے، اور اس حوالے سے تمام میڈیا، پاکستان کے میڈیا نے بھی اس کو کور کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔